हेलो डिवाइन सोल्स। आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात बताने वाली हूँ डीएम डीएफ के कनेक्शन में कि जब डीएम जो है थर्ड पार्टी में जाते हैं तो वो जाते ही क्यों हैं। पहली बात तो बहुत सारे वीडियोस के थ्रू मैंने इस बात को क्लियर किया है कि उनका अगर किसी तरीके से कर्मा होता है तो तब वो जाते हैं, या फिर अगर उनका कर्मा नहीं भी है तो जब डीएम को डीएफ की एनर्जी नहीं मिलती है तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि जिस भी व्यक्ति ने डीएफ की एनर्जी चुराई होती है, डीएफ के पास ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं होती है, उसके पास उसके पास इमोशनल साइड होती है। तो डीएफ के का लक, डीएफ की एनर्जी लोग चुरा लेते हैं और डीएफ को बिल्कुल लो फेज़ में ला देते हैं। तो जितने लोगों ने डीएफ की एनर्जी चुराई होती है उन सभी के साथ में डीएम का कनेक्शन बनता है। आप इसको गौर कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा अपने सराउंडिंग्स में जिनके साथ भी डीएम का कनेक्शन होगा, या तो उनके कर्मा रहे होंगे और या फिर आपने उन थर्ड पार्टीज़ को किसी न किसी तरीके से आपने एनर्जी दी है, या फिर कहते आपकी एनर्जी उन लोगों ने किसी तरीके से चुराई है। तो चुराई हुई चीज़ पर वो लोग सरवाइव रहते हैं और वो उनको जो डीएम जो होता है उनको वो उनके साथ में वैसा ही कनेक्शन फील होता है जैसा वो डीएफ के साथ में फील करते हैं, और उनको लगता है कि वो उनकी जो है ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में है। तो वो सारी चीज़ें वो उसके साथ में फील करने लगते हैं। क्यों? वो एनर्जी तो वही होती है। और इधर डीएफ जो होती है वो जब एनर्जी ये लोग सक कर लेते हैं तो डीएफ जो होती है वो थोड़ा लो फेज़ में आ जाती है, वो थोड़ा डल हो जाती है। जब उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती है तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में डीएफ का जो टाइम पीरियड चल रहा होता है वो बहुत ही लो फेज़ का चल रहा होता है। तो डीएफ अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फेज़ में पाती है। वहीं जो डीएफ की जो एनर्जी चुरा करके उन लोगों ने उसका लक, उसकी एनर्जी चुरा करके वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें किस तरीके से समझनी है आपको मैं बता देती हूँ। जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता है तो ग्रहण ये एक तरीके से जो होता है ना, जो सूर्य को बहुत ज़्यादा कमज़ोर, वीक बना देता है। और उस ड्यूरेशन में जो ग्रहण लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमने देखो इतने पावरफुल इंसान को, इतने पावरफुल सूर्य को हमने क्या कहते अपने कब्ज़े में ले लिया है। तो वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल समझने लगते हैं। तो वो पावर पा करके वो किसी पर भी इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, और वो उस इंसान पर भी इफ़ेक्ट डालते हैं जो उनकी सूर्य के, मतलब अब मैं कैसे समझाऊँ आपको। जैसे सूर्य की रोशनी से चंद्रमा जो है वो लाइट में आता है, तो सूर्य के साथ साथ चंद्रमा को भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से ये ग्रहण की स्थिति से हम समझ सकते हैं कि ये जो एनर्जी स्नैचिंग का काम, लीचिंग का काम जो होता है, ये थर्ड पार्टीज़ बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। और वो इस तरीके से करेंगी कि आप समझ भी नहीं पाओगे कि उन्होंने डीएफ की एनर्जी चुरा ली है। तो यहाँ पर एनर्जी को मोल्ड किया जाता है, एनर्जी का इस तरीके से मैनिपुलेशन होता है कि डीएम समझ ही नहीं पाते हैं। वहाँ उस ड्यूरेशन में डीएम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये व्यक्ति जो इसके साथ में मैं डील करता आ रहा था वो शायद मेरा कार्मिक पार्टनर है, और जिस व्यक्ति के साथ में मैं करंटली डील कर रहा हूँ वो मेरी ट्विन फ्लेम या सोलमेट है, हायर लेवल सोलमेट जिसे कहते हैं। तो वो सोलमेट वाली फीलिंग जो है ना उनके साथ में फ़ील करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका जो वक्त होता है वो अस्त हुआ होता है, वो अस्त में चल रहा होता है, और जो उसकी एनर्जी पा करके वो जो ग्रो कर रहे होते हैं तो वो एनर्जी तो डीएफ की होती है, बट
वो समझते हैं, डीएम जो होते हैं वो समझते हैं कि ये एनर्जी जो है इन्हीं की है और यही मेरा पार्टनर है। और ये बात डीएफ जो है ना बहुत अच्छे से समझ रही होती है, वो कन्विंस करने की कोशिश करती है, डीएम को बताने की कोशिश करती है, बट कहते हैं ना जब डीएम जो थर्ड पार्टी में होते हैं ना तो वो बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, बिल्कुल उनको कुछ दिखाई नहीं देता, उनको कुछ समझ नहीं आता। उनको लगता है कि ये जो सामने वाला व्यक्ति यानी जो उसकी डीएफ है ना, वो जो बता रही है वो गलत बता रही है, वो बेवकूफ़ है, वो पागल है, ठीक है। तो उसको पागल करार देते हैं, उसको बेवकूफ़ बता देते हैं, उसका मजाक बना देते हैं, उसकी गुगली एक तरीके से कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना डीएम भी थर्ड पार्टी के साथ मिलकर के डीएफ के साथ में करना शुरू कर देते हैं और उसको अपना शत्रु समझ बैठते हैं, डीएफ को ही अपना शत्रु समझ बैठते हैं और उसके साथ रिवेंज वाली फीलिंग में आ जाते हैं। अगर डीएफ उनके साथ में किसी भी तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है या फिर उनको बताने की कोशिश करती है, किसी भी माध्यम से बताने की अगर वो कोशिश करती है तो वो डीएफ को ही गलत ठहराते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप टैरो कार्ड रीडिंग देखोगे आप, तो अगर आपकी एनर्जी किसी भी ने चुराई है तो आपको ऐसा फील होगा कि आप जो है ना गलत है और जिस व्यक्ति ने चुराई है वो व्यक्ति सही है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ें आप नहीं कर रहे होते वो चीज़ें आप पर ही लागू हो रही होती हैं। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी जो है ना, जिस व्यक्ति ने आपकी एनर्जी चुराई है उसने आपके अंदर अपनी एनर्जी इनबिल्ट की है। तो वो जो काम करेगा, वो जो व्यक्ति काम करेगा तो वो आपके ऊपर आ रहा है और जो आप काम कर रहे हो वो उसके पास जा रहा है। तो यहाँ पर जब आप लो फेज़ में जाते हो और पूजा पाठ से आप डिटैच हो जाते हो, पूजा पाठ नहीं करते हो, ईश्वर का ध्यान नहीं करते हो, मेडिटेशन नहीं करते हो, तो क्या होता है कि आपका ईश्वर के साथ कनेक्शन जो है ना वो ब्रेक हो जाता है। और जब ब्रेक हो जाता है तो उन लोगों को पावर मिल जाती है कि वो उस काम को, उस चीज़ को फ्रूटफुल बनाने में कामयाब हो जाते हैं जिस काम के लिए उन्होंने आपकी एनर्जी चुराई होती है। बहुत सारे लोग आपका भाग्य चुरा सकते हैं और ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ये बात कही है कि एनर्जी का ही मैनिपुलेशन इस कदर होता है कि आप समझ भी नहीं पाओगे कि किस तरीके से लोगों ने आपकी एनर्जी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके आपको ही गलत साबित कर दिया है, आप जान भी नहीं पाओगे। तो आप अपनी एनर्जी को क्लींस करने के लिए आप नमक के पानी से अपने आप को साफ़ रखिए। नमक जब भी नहाइए तो उसमें थोड़ा सा नमक, सादा जो नमक होता है वो नमक डाल करके नहाइए। गंगा जल का प्रयोग कीजिए और उससे नहाइए। और साथ ही साथ जहाँ जितना हो सके आप ईश्वर का ध्यान कीजिए, क्योंकि ईश्वर से अगर आपका कनेक्शन टूट जाएगा तो आप बिल्कुल लो फेज़ में आ जाओगे और इन लोगों को मौका मिल जाएगा राज करने का। और ये लोग यही चाहते हैं कि आपका कनेक्शन किसी तरीके से, आपका कनेक्शन ईश्वर के साथ तोड़ा जाए और तोड़ करके वो उस एनर्जी पर पूरी तरीके से अपने आप को विक्ट्री दिला सके। तो इसीलिए आपको हो सकता है कभी कभी जब इन लोगों के रिचुअल्स हो रहे होते हैं तो उस वक्त आपका पूजा पाठ में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, आप पूजा करना भी चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। किसी तरीके की आपके अंदर चीज़ें इनबिल्ट कर दी जाएंगी कि आपका माइंड जो है ना बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप पूजा पाठ बहुत, भगवान को आप पूजने वाले इंसान होंगे लेकिन आप उस ड्यूरेशन में पूजा पाठ से बिल्कुल विमुख हो जाओगे, आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। और इसके अलावा आप उन एक्टिविटीज़, उन चीज़ों को करने लग जो वो उनकी हैं, आप उनकी चीज़ों को करने लग जाओगे ताकि जो एंजल्स होते हैं, भगवान खुद हर किसी की प्रॉब्लम नहीं देख सकते हैं, तो भगवान एंजल्स को नियुक्त करते हैं और उन एंजल्स को ये लोग कंफ्यूज कर देते हैं
एनर्जी के माध्यम से, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जैसे ट्विंस होते हैं, एक जैसे लगते हैं, बट उनकी एनर्जीज चेंज होती हैं। यही यहाँ पर समझने की बात है कि ट्विंस की एनर्जी चेंज होती है, तो यहाँ पर जो अच्छा बच्चा होता है उसको ईश्वर अच्छा देता है, और जो बेकार बच्चा होता है उसको उसके हिसाब से चीज़ें दी जाती हैं। तो इसी तरीके से आपकी एनर्जी को रीड करके आपके एंजल्स जो है ना आपके लिए ब्लेसिंग्स आपको देते हैं। तो उस ड्यूरेशन में होता क्या है कि जब आपकी एनर्जीज लो होती हैं और वो अपनी एनर्जीज़ को हाई बना लेते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी है और आपकी एनर्जी में आप अच्छे काम करने वाले इंसान हो, तो आप वो अच्छा काम करेंगे और आपको इतना डर्टी, इतना डिस्गस्टिंग बना देंगे कि आप बिल्कुल मड हो जाओगे। ऐसा लगता है कि जैसे आप कीचड़ बिल्कुल हो और वो कीचड़ में खिलता हुआ कमल। इस तरीके की उनकी सोच बन जाती है और वो आपको इस तरीके का दिखा देते हैं दुनिया के आगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आप इन सारी चीज़ों को नोटिस कीजिए, अपने सराउंडिंग्स में देखिए कि क्या आपके डीएम के साथ में जो भी पार्टीज़ आप इन्वॉल्व हैं, क्या वो आपके साथ में किसी तरीके से कनेक्टेड है। अगर वो आपके साथ में किसी तरीके से कनेक्टेड है तो आप उनके साथ में कॉर्ड कटिंग कीजिए। अगर आप कॉर्ड कटिंग नहीं करेंगे तो वो आपकी एनर्जी स्नैच करती रहेंगी और आप इसी तरीके से रोते रह जाएंगे। ईश्वर भी उनकी मदद करेगा जो आपकी एनर्जी पर जी रहे सर्वाइव। लेकिन अगर एक चीज़ यहाँ पर ये भी है, अगर आप ईश्वर के साथ कनेक्शन बिठा के रखते हैं तो ईश्वर एक ना एक दिन ये ज़रूर सोचेगा, वहाँ तक आवाज़ आपकी ज़रूर जाएगी कि मैं इस बच्चे को लगातार ब्लेसिंग्स देता आया हूँ लेकिन उसके पास पहुँची नहीं, वो रो क्यों रही है, क्या बात है, क्या वजह है। तब ईश्वर खुद स्वयं आते हैं आपके पास में और आपको देखते हैं कि आखिर में माजरा क्या है, और तब आपके साथ में एक न्याय जो है ना वो होता है। एक सच्चा न्याय जो होता है ना वो तभी होता है जब ईश्वर खुद आपके लिए न्याय करने आते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझने वाली चीज़ें हैं। तो इसलिए ईश्वर के साथ में जो कनेक्शन है उसको बनाए रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। हाँ, मैं जानती हूँ हर वक्त पॉजिटिव रहना इम्पॉसिबल है। देखिए मेरी जो चीज़ें हैं ना वो नेगेटिव एनर्जीज नहीं चाहती हैं कि मैं आप तक स्प्रेड करूं। वो बहुत सारा कार्यक्रम करती रहती हैं, किसी न किसी माध्यम से बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। देखिए तो आप ईश्वर के साथ कनेक्शन बना के रखिए, पॉजिटिव रहिए। हर वक्त पॉजिटिव रहना पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं है। नेगेटिव फेज़ में भी आप उन चीज़ों को नोटिस करने की कोशिश कीजिए जो आपके सराउंडिंग्स में हो रही हैं। अगर आपको कुछ गलत, कुछ अलग हटकर दिख रहा है तो समझ लीजिए कि कोई आपकी एनर्जी को लीच कर रहा है, आपकी एनर्जी को स्नैच कर रहा है। वहाँ पर आपको कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत है, और जब आप कॉर्ड कटिंग कर लेंगे तो आप अपने आप को रिलीफ में पाएंगे और आपकी वो एनर्जी नहीं चुरा पाएंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। फ़िलहाल एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि जो मेरा मोटिवेशन है ना वो और ज़्यादा बूस्ट हो सके, और मैं इस इस टर्म से रिलेटेड वो जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं, दे सकूं। आपको जितना भी मेरे पास नॉलेज है वो मैं देने की कोशिश करूंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इस चैनल का ग्रो होना। अगर ग्रो नहीं होगा तो बिल्कुल, अगर डल रहेगा तो लोगों तक पहुँचे ही नहीं पाएगा। चीज़ें लोगों तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी है चैनल का ग्रो होना। तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, और जो गाइडेंस जो भी बातें मैंने अपनी इस वीडियो में बताई उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप समझेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रही हूँ। आप मेरे भावों को समझने की कोशिश कीजिएगा, शब्दों पे मत जाइएगा, क्योंकि मेरे पे बहुत ज़्यादा अटैक होते हैं, बहुत ज़्यादा अटैक होते हैं, आए दिन होते रहते हैं। मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि किस तरीके से लोग अटैक करते हैं। आपकी एनर्जी चुराने के लिए लोग आपके फ़ोटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके आपकी एनर्जी को स्नैच करने की कोशिश की जाती है। तभी लोग कहते हैं कि अपनी कपड़ों को नहीं देना चाहिए किसी को, अपनी दूसरों की चीज़ें नहीं पहननी चाहिए बिना धुले, बिना क्लींस किए हुए।
अगर आप उनको धारण करते हैं तो आपके अंदर वो एनर्जी आ जाती है। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।